नहीं ऑन किया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आप इसका गोल क्या है, कि मैंने प्लान को सेव करने का जी गोल क्या है। ठीक है, और जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर स्लो क्वेरी है और हम्म, मतलब जो हमारा स्लो क्वेरी है तो कैसे पता करेंगे। लॉन्ग ओके। रनिंग से तो लंबी वाली क्वेरी चल रही है, स्लो जो चल रही है मान लीजिए कोई क्वेरी चल रही है और चल ही नहीं रहा और उसका इशू आ रहा है, फिर कैसे पता करेंगे। ये देखिए, सारा जो स्टेप बताए थे सारा फॉलो करके। नहीं नहीं, तो आप पहले वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आपका देखते हैं। पहला तो क्वेरी हो गया कि प्लान क्यों क्रिएट होता है। देखिए, एग्जीक्यूशन प्लान कभी भी कोई भी प्रोसेस, अगर मान लीजिए कि कोई भी सीक्वल रिक्वेस्ट करता है या एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो सीक्वल रिक्वेस्ट करिए, आप एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करें, क्वेरी फाइनली क्या होता है कि सीक्वल के अंदर आपका एक रिलेशनल इंजन होता है, उसके पास आता है। अब वो ये चेक करता है कि प्लान है या नहीं है, और प्लान होता है तो उस प्लान को पिकअप करता है और एग्जीक्यूट करता है। इट मीन्स कि मैं कह रहा हूँ एक क्वेरी है, वो क्वेरी मैं अभी चलाया और फिर 5 मिनट के बाद और चलाया। जैसे रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का प्रोटोटाइप फिक्स होता है कि कितने कॉलम्स डिस्प्ले करनी है, कितने नंबर ऑफ मतलब कॉलम्स आने वाले हैं, क्या फिल्टर कंडीशन है, ये फिक्स है। तो बार बार मैं अगर एग्जीक्यूशन प्लान बनाता हूँ कोई भी क्वेरी का या प्रोसीजर का, मैं बार बार प्लान करता हूँ, तो प्लान बनाने में मुझे टाइम लगता है। ठीक है, तो उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम प्लान बार बार कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि रिकम्पाइल करवा दिया, मैं आपको कल के सेशन में बताया था कि रिकम्पाइल किया, या एक प्लान अपडेट हैंडल के साथ मैंने क्वेरी को रिमूव भी किया था। ठीक है, उसका प्लान रिमूव हाँ किया था, तो जो हाँ फोर्सफुली हमने रिमूव किया था, तो रिमूव किया तो नेक्स्ट हाँ। टाइम आपने देखा कि वो क्वेरी चला और फिर प्लान आपका रेडी हो गया। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेरी में कुछ भी चेंज नहीं है तो ऑटोमेटिक वही प्लान को पिकअप होगा। ठीक है। अब पिकअप होने से क्या होगा, अब ये प्लान बनाने के लिए बहुत से प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन, मैं आपको थोड़ा उस पे आता हूँ, सिक्वल के मैनेजमेंट स्टूडियो खोलता हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि सीक्वल का एग्जीक्यूशन कितना टाइम लगता है और ओवरऑल एग्जीक्यूशन कितना टाइम लगता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका प्लान नहीं बना होता है तो टाइम अधिक लगता है कि उसको एक्चुअल एग्जीक्यूट होने में प्लान होना चाहिए, एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए। तो पहले प्लान क्रिएट करता है, अगर जिस क्वेरी या जिस प्रोसीजर का प्लान नहीं होता है उसको क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के बाद वो कैसे में राइट करता है। कैसे में राइट होने का मतलब ही आप समझ लीजिए कि सिंपल सी एक विंडो है, और विंडो के कैसे में कुछ ना कुछ कैसे मेमोरी में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन सेव होता है। इट मीन कि नेक्स्ट टाइम आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कैसे से ओपन करेगा, ना कि आपका फिजिकली जाके वहां से ओपन करेगा। और जब कैसे आपको पता है कि कैसे, अब अगर मैं हायरार्की बात करूं आपका स्टोरेज का, रैम का, डिस्क का, तो आपको पता होगा कि सीक्वल का जो मतलब कि जो हार्ड डिस्क होता है, जैसे विंडोज सर्वर का हार्ड डिस्क होता है, वो आपका स्लो होता है, और कैसे हर समय फास्टर होता है कि वो रैम पे होता है। तो रैम में इसीलिए रखता है, वो डिस्क में भी रख सकता है और डिस्क से भी पिकअप कर सकता है, लेकिन डिस्क स्लो है और आपका रैम फास्टर है। ठीक है, आजकल के टाइम में लोग कह रहे हैं कि एसएसडी यूज करो, कि एसएसडी हार्ड डिस्क से फास्ट होता है, प्रीमियम वाला एसएसडी। तो बेसिकली क्या है कि जितना आपका फास्ट होगा, ये स्टोरेज हो, रैम हो, उतना आपका परफॉर्मेंस आएगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेरी, देखता हूँ कुछ है क्या। एक प्रोसीजर आपको ओपन करता हूँ, ये क्या है, ये एडवेंचर डेटाबेस के अंदर ये प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को मैं, लेकिन बहुत पैरामीटर है तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें भी पैरामीटर बहुत है। अब देखिए, बिजनेस एंटिटी आईडी, इसको देखता हूँ ये कौन सा है प्रोसीजर है। इसको हम बिजनेस आइडेंटिटी आईडी भेजेंगे और सारा इंफॉर्मेशन पिकअप करके लाएगा।
तो ये काम करता है, इस प्रोसीजर को लेते हैं, इस प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओ सेट, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूशन में रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन ये कौन सी बिजनेस आइडेंटिटी कौन सी टेबल में यूज हो रहा है, इसको देख लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पे ई डॉट बिजनेस एंटिटी, यानी इसी में बिजनेस एंटिटी होगा, उसी को पास करना है हमें। ओके, तो बिजनेस एंटिटी मैंने 1 डाला, लेकिन कुछ और भी पैरामीटर है क्या? ओके, जैसे इसकी बात आप देखे होंगे, ये रिपोर्ट आएगा। इसको मैं रन कराता हूँ और एग्जीक्यूशन प्लान को आपको ऑन करता हूँ, और आई थिंक आप एग्जीक्यूशन प्लान में देखेंगे इसकी कॉस्ट नियर अबाउट सब ट्री कॉस्ट इज हाउ मच, 0.47। लकी एग्जीक्यूशन को जानने के लिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, सेट स्टैटिस्टिक्स आईओ ऑन, ठीक है। एक और भी करता हूँ, सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑन। ये मैं थोड़ा इंटरनल स्टेट्स के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, कि अंदर का क्या क्या स्टैटिस्टिक है मुझे पता लगे। यहाँ पे देखिए मैसेज में पार्स टाइम, सिक्वल पार्स कंपाइल टाइम जी इतना है, कितना है, 0 मिली सेकेंड। सीपीयू सिक्वल सर्वर एग्जीक्यूशन टाइम 0, और आपका लॉजिकल फिजिकल रीड ए है। अगर यहाँ पे देखेंगे सीक्वल की सर्वर एग्जीक्यूशन सीपीयू टाइम 0 लगा, लेकिन एलैप्स टाइम 132 मिलीसेकेंड। और यहाँ पे सीपीयू को एलैप्स टाइम, सीक्वल सर्वर आपका है, सीक्वल सर्वर एग्जीक्यूशन टाइम है, ओके, सीक्वल सर्वर को एग्जीक्यूशन टाइम 136। यहाँ पे आपको देखे होंगे कि कंपाइल टाइम, आपका कंपाइल टाइम 0 आ रहा है, ठीक है, पार्सिंग टाइम भी 0 आ रहा है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये पहले ही से पार्स है और कंपाइल है। हम लोग कल एक काम किए थे कि प्रोसीजर का इसका प्लान चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं अल्टर कर लेता हूँ थोड़ा, कि जो मुझे पता पहले तो प्लान चेक कर लेते हैं प्लान है कहाँ। तो इसके लिए मैंने एक क्वेरी था, मैंने सेव किया था। ओके, इसे पता करते हैं कि इसकी प्लान क्या है। हम्म, अब इसका प्लान बना हुआ है, मैं ये काम करता हूँ, इसको अल्टर करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये प्रोसीजर को खोल रखा मैंने, इसको कर देता हूँ अल्टर, क्योंकि प्लान इसका मुझे खत्म करना है, अल्टर करना है। ओके, क्या कह रहा है, ये बहुत रामायण इसके अंदर लिख दिया है। इतनी रामायण की हमें जरूरत है नहीं। इसको मैंने F5 किया, ये कंपाइल हो गया। फिर मैं इस क्वेरी को कहाँ पे चलाया था, हाँ ये वाली क्वेरी, आपका 3 रिकॉर्ड है। लेट मी ट्राई 1 सेकेंड। ये देखिए, जो अभी हमने एग्जीक्यूशन किया था उसका प्लान रेडी हो गया। यहाँ प्लान, अभी प्लान रेडी हुआ नहीं, प्लान जो भी एक क्रिएट हुआ इसका इस नाम से यहाँ पे प्लान आपका शो कर रहा है, समझ रहा है। क्या कि ये वाला मैंने प्रोसीजर के अंदर, आई थिंक कुछ है क्या इसके अंदर, मटेरियल देखना पड़ेगा।
तो आपका देखिए उसका प्लान है नहीं। जब किसी भी प्रोसीजर को जब एग्जीक्यूट करते हैं, आप सीक्वल की प्रोसीजर को जब ही एग्जीक्यूट करेंगे बेसिकली, तब ये प्लान, जैसे कि आपने रिकम्पाइल कर दिया, जब कॉल करेंगे तो प्लान क्रिएट होगा। देखते हो प्लान कहाँ पे है। हाँ, ये वाला। ओके। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी मैसेज में जाता हूँ। आप एक चीज नोट किए यहाँ पे, ये जीरो था आपका। हेलो। हाँ, जीरो था। ये हाँ, पार्स जीरो टाइम था, आपका शुरू जीरो था। था, यानी पार्सिंग वर्सिंग जो था। और अगर अभी का उस समय का अगर कंपैरिजन देखेंगे, तो आपका टाइम हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी, मतलब कि परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक मिला है या नहीं मिला, रिकम्पाइल के बाद क्या बेस्ट प्लान को चूज किया है। अगर बेस्ट प्लान चूज किया होगा पहले से, तो एग्जीक्यूशन जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि कहानी क्या है। देखिए, पहले 4 प्लान था, 5वां प्लान आया, फिर से ये काम करते, एग्जीक्यूट करते हैं, एक दो दो 3 बार करता। आपको क्या लग रहा है कि कितना प्लान होना चाहिए? हम्म। 5 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ तो। ठीक है, यानी कि एक बार प्लान हाँ, कैसे हो गया तो अगली बार वो क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, अगर एक और भी काम उसी को करता हूँ, रिपॉपुलेट कर देता है। वो बार बार उसको कॉल करता है, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कैसे अगर होगा? बाद में अगर चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका देखिए सब कुछ जीरो हो गया है। देख रहे हैं? हाँ, इट मीन्स कि जो पार्सिंग वर्सिंग वाला काम खत्म हो गया। पार्स देखिए, कभी भी क्या होता है, कोई भी कोड आप लिखते हैं तो पहले पार्सिंग होती है, और पार्स होने के बाद उसके बाद एक्चुअल चेक होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक क्वेरी लिखूं, मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल में अग्नि डाल देता हूं, क्या ये पार्स करूंगा तो क्या कहेगा? ये पार्स वाला साइन है ना ऊपर, देख रहे हैं? मैं इसको चलाऊंगा तो क्या एरर आएगा कि नहीं? हाँ, है नहीं टेबल अभी तो। हम्म। तो पार्सिंग स्टार्ट करूंगा, देखिए टेबल। सक्सेसफुल है। आप बताइए। पार्सिंग में केवल सिंटेक्स चेक होता है कि आपने जो लिखा वो सही है। वो एक्चुअल क्वेरी क्वेरी वैलिडेट में। आपका चेक नहीं होता है। एक्चुअल चेक होता है जब आपका एग्जीक्यूशन होता है। ओके, अगर मैं ऐसे लिख दूं, कुछ ऐसे कीवर्ड फ्रॉम की जगह वन लिख दूं, अब ये पार्सिंग भी करेंगे तो फेल होगा, क्योंकि उसकी पार्स जो ट्री है और उसका जो बना है, ये सिंटेक्स होता ही नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट में आप कुछ भी कर दीजिए, तो ये कीवर्ड डिफाइन नहीं है। ठीक है, सॉरी, मैंने तो एग्जीक्यूट कर दिया, पार्स करेंगे फेलियर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉल 1, कॉल 2 और स्टार कर दूं, क्या ये पार्स सही होगा या नहीं? हाँ, फॉर्मूला के हिसाब से तो पास हो जाएगा, मतलब सिंटेक्स देखिए, के हिसाब ये सिंटेक्स के हिसाब से राइट है, से। पार्सिंग में कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं, पार्सिंग में कोई इशू नहीं आया। एग्जीक्यूट में आएगा। लेकिन अगर आपने सिंटेक्स में थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो पार्स में एरर आएगा। लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन में वो चेक करता है कि ए ऑब्जेक्ट ए कॉलम है कि नहीं, जो हमने अभी डिलीट किया। ये कॉलम पहले तो देखता है ये टेबल है कि नहीं, और दूसरा चेक करता है कि ये कॉलम है कि नहीं। ये एक्चुअल चेक होता है एग्जीक्यूशन में। तो पहला स्टेप होता है पार्सिंग। तो पार्सिंग होने के बाद आपका कैशिंग होता है। अगर पार्सिंग अगर राइट हो गया, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? मेमोरी में हमारा जाता ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि पार्सिंग और ये सारा स्टेप्स, अगर मैं सीक्वल सर्वर का क्वेरी एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल आपको बताऊं, तो कम से कम उसमें एक क्लास लगेगा कि कैसे लाइफ साइकिल बेसिकली काम करता है। कैसे सीक्वल क्वेरी आता है, सीक्वल क्वेरी रिलेशनल इंजन को देता है, कैसे पार्स ट्री क्रिएट होता है, पार्स ट्री क्रिएट होने के बाद उसका क्या होता है कि आपका उस
पार्स होने के बाद मल्टीपल प्लान क्रिएट होता है, मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट होने के बाद उसमें से बेस्ट प्लान को फिल्टर आउट किया जाता है और उस प्लान को कैसे के अंदर राइट किया जाता है, एंड देन जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्लान को फॉलो किया जाता है। मेनली क्या है कि मैं अगर एक क्वेरी चलाऊं, ये भी एक क्वेरी है, आपका सिस्टम जो मैंने क्वेरी चलाया भी क्वेरी है, इसका भी प्लान बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो प्लान नहीं रहता है, तो पहले प्लान क्रिएट करता है और उसी क्रिएटेड प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अगर सोच लीजिए कि पहले ही से प्लान बना है, तो प्लान क्या करता है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्लान को चेक करता है, यस है, उस प्लान को पिकअप करता है और उस प्लान को पिकअप करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम, कोई भी क्वेरी चलाने के लिए पहले प्लान चाहिए और प्लान होगा। अब प्रोसीजर के केस में एक और भी मैं आपको बात बता दूं, प्रोसीजर के केस में आप प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो प्लान नहीं बनता है। ठीक है, जब एक बार आप कॉल करेंगे क्वेरी प्रोसीजर को, तब एक्चुअल में प्लान बनता है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए जी। कि प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, आप फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करते हैं तो प्लान नहीं बनता है। सेकेंड टाइम जब उस प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो पूरे क्वेरी का प्लान क्रिएट करता है और कैसे के अंदर राइट करता है कि प्रोसीजर के अंदर 100 भी क्वेरी हो सकती है और 2 भी क्वेरी हो सकती है और 1 भी क्वेरी हो सकती है। तो पहले प्लान आपने अल्टर किया, ये मार्क हो जाता है सीक्वल में कि इसका कोई प्लान नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी अल्टर करेंगे तो क्या होता है, और मान के चलिए, और रिकम्पाइल के बराबर हो जाता है, उसका नया प्लान बनता है। इट मीन्स कि आपने अल्टर किया तो मार्क कर दिया कि इसका कोई प्लान नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जीक्यूट करने जाएगा तो वो कहेगा कि प्लान नहीं है, तो देन दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान, और बना के जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो प्लान आपके पास मिल जाएगा। सेकेंड टाइम मैं अगर किसी और बिजनेस एंटिटी के लिए कॉल करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूं, तो मुझे प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। वो फटाफट प्लान जो होगा, और देखिए यहाँ पे पार्सिंग फोर्सिंग कुछ नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, वैल्यू चेंज करने से नहीं होता है, आपका कुछ भी क्वेरी में चेंज हो जाता है, देन दे विल क्रिएट अ न्यू प्लान, एंड जो भी एग्जिस्टिंग प्लान है आपको खत्म हो जाता है। अब एक और भी बात है, तो यहाँ पे होता है एक पिन प्लान क्वेरी स्टोर फीचर आ गया है नया, 2017 या 19 में आया था क्वेरी स्टोर फीचर, और आप कह सकते हैं जिसको पिन प्लान वाला फीचर कहते हैं। मुझे पता है कि क्वेरी ऐसे चलता है, अगर मैं सीक में चलाऊं तो मेरे लिए स्लो है और स्केन में चलता है तो फास्ट है, और तो क्यों नहीं, बार बार जब सीक्वल स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना तो वो सीक को फॉलो करता है, और सीक को करने से उसको परफॉर्मेंस खराब होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई प्लान को पिन कर देते हैं कि ये वाला प्लान बार बार वो स्कैन को जाएगा, न कि वो सीक को जाएगा, क्योंकि सीक हमारे लिए मान लीजिए कि परफॉर्मेंस खराब करता है। ठीक है, तो हमारा एक पिन प्लान एक फीचर है, क्वेरी स्टोर एक फीचर है, जिसमें क्वेरी के प्लान कंप्लीटली सेव कर सकते हैं, मतलब एक क्वेरी का 2 प्लान होता है और 2 प्लान में एक प्लान को पिन अप कर दिए, तो इट मींस कि नेक्स्ट टाइम से दे विल गो विथ अ पिन अप प्लान। ठीक है, ठीक है। ये जो क्वेरी के प्लान जो हम लोग मतलब बन रहे हैं, इसको चेक हम्म करने के लिए वो जो क्वेरी प्लान वाला डीएमबी है उसी से चेक कर सकते हैं। हम्म। प्लान आईडी जो बनता है हाँ उसका। हाँ हाँ, प्लान आइडिया पास करें, हम लोग शायद ये वाला किए थे ना, ये ये आपको। हाँ, कल वो किए थे टेस्ट सीक प्लान, और डीएम टेस्ट प्लान भी क्वेरी क्रॉस प्लान। बताई गई थे। तो आपको ये पता लगे कि हम प्लान क्यों बनाते हैं, कोई देखिए अच्छा, कोई भी यहाँ काम पे अगर एक प्लान अभी, यहाँ पे जो प्लान बन रहा है आपने जो बना के अभी दिखाया वो 0 में पार्स हो जा रहा है, 0 सेकंड में। हम्म, पर कोई बड़ा क्वेरी होगा, बहुत ही बड़ा क्वेरी, तो हर समय 0 तो नहीं करेगा वो, मतलब नहीं नहीं ऑप्टिमाइज नहीं नहीं करेगा नहीं नहीं खाली क्वेरी के रनिंग टाइम को। नहीं, मैं आपको बताऊं, बड़ा क्वेरी होगा, अच्छा छोटा क्वेरी होगा, हम्म। एक बार एग्जीक्यूट हो गया हम्म। तो उसका अगली बार पार्सिंग वाला काम खत्म हो जाएगा, तो पार्सिंग 0 हो जाएगा, कंपाइलेशन 0 हो जाएगा। ओके, हाँ, मेरे कि क्वेश्चन का शायद यही जवाब है। मैं एग्जीक्यूशन प्लान का क्या मतलब बिहाइंड द गोल क्या है? हम्म बार बार मतलब बार बार मेरा ये प्लान नहीं बनेगा क्वेरी का, एक बार बन गया स्टोर हो गया,
क्या कि तो आप बार बार प्लान ये हमारा बनाने, हाँ खराब हाँ नहीं है। हाँ हाँ, पक्का। आप प्लान जब भी तो अभी वो क्वेरी रनिंग टाइम क्या होगा? मतलब कोई कोई क्वेरी तो कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड भी लग सकता है, बड़ा क्वेरी नहीं, है एक तो घंटा भी मतलब लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। केस होगा तो भी मतलब वो ऑप्टिमाइज हो रहा है, उसको पार्स पार्स वाला सिस्टम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पार्स हो जा रहा है। यानी आप समझिए कि मैं कहता हूँ सिंपल से एक नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं कि क्वेरी को कंप्लीट रन करने में 1 सेकंड लगता है, यानी 1000 मिली सेकंड। ओके, हाँ। मैं कहता हूँ कि 25% इसका एग्जीक्यूशन प्लान का क्रिएट करने में लगता है। तो इट मीन्स आप मान के ओके। चल सकते हैं ना कि 250 सेकंड, मिली सेकंड हमने सेव किया कि नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट क्रिएट अ प्लान। वहां से हम्म। ऑटोमेटिक पिकअप करेगा और लेके जाएगा। वो कितने भी बड़ा क्वेरी हो, उसका पहला प्रायोरिटी होता है कि वो प्लान क्रिएट करेगा, और देन दे विल गो थ्रू विथ दैट प्लान। अब मान लीजिए आपको घर जाना है, तो घर जाने के लिए तो प्लान आपको पहले बनाना पड़ेगा ना, कि किसके ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे। ठीक है, तो प्लान एस्टिमेशन क्रिएट टाइम कर। को जीरो कर दे रहा एडहॉक भी, एक और भी मैं बात बताऊं, अब एडहॉक में भी अचानक आपने कहा कि नहीं आज इमरजेंसी है जाना है, लेकिन अचानक भी होगा तो प्लान तो होगा कि कौन सा प्लान, किस रूट को हम फॉलो करेंगे, किस कन्वेंस को फॉलो करेंगे। तो अगर आपके पास अगर रिपीटेटिव कोई काम आता है, अगर प्लान क्रिएट प्रोसीजर क्यों हम अब बोलते हैं कि प्रोसीजर क्यों बेटर है क्वेरी से। पहले क्या होता था कि क्वेरी क्या होता था, क्वेरी का प्लान बार बार बनाया जाता था। अब सीक्वल के पास इतना मतलब कि इंटेलिजेंस हो गया कि वो चेक करता है वही क्वेरी बार बार जब चलाता है, तो क्यों ना इसका भी हम कैसे कर ले। पहले होता था, अगर पूछा जाता था क्वेरी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, तो ये क्या होता है कि जब भी आपका क्वेरी कहा जाता था कि ये कैसे करता, प्लान को कैसे कर लेता है, और ये बार बार प्लान को बनाता है। और एक और भी बात है, अगर मैं क्वेरी में थोड़ा सा बताता हूँ, डिफरेंस समझ लीजिए प्रैक्टिकली। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसका प्लान बनेगा, आपको पता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें आगे पीछे कुछ काम कर देता हूँ, और मैं आगे पीछे किया हो, इसको चलाता हूँ और फिर इसको चलाता हूँ। कुछ दिख रहा है आपको? है, फिर से न्यू प्लान क्रिएट कर रहा है। तो यानी आपका दो प्लान क्रिएट होगा, अगर थोड़ा भी क्वेरी में आपने चेंज किया तो दे विल क्रिएट अ एंटर स्पेस अनदर कुछ भी प्लान। होगा तो बन जाएगा। क्लियर? मैं इसको अब चलाता हूँ, जब ये चलाऊंगा तो क्या आपको लग रहा है कि प्लान क्रिएट करेगा दूसरा? यहाँ 20 किया मैंने, नहीं, उस पर चेंजेस नहीं होंगे नंबर चेंज करने से। यानी वह नंबर चेंज। अब एक काम करते हैं, 20 करके थोड़ा सा स्पेस मारता हूँ। अब बताइए, हाँ तो होगा, कुछ भी एंटर स्पेस वगैरह कुछ भी करेंगे तो होगा। यानी कुछ भी क्वेरी के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है तो प्लान आपका नया बनेगा। क्लियर? यहाँ वैल्यू को हाँ। चेंज करने से, उसको रिप्लेस करने से कोई मतलब नहीं। नहीं है। समझे? हाँ, ये तो प्लान आप हमेशा के लिए रहता है कि इस प्लान की डिलीट भी होते रहता है अब प्रीवियस देखिए, वाले बहुत सारे सबसे डेटा हो बड़ा जाएंगे बात तो। है कि जब भी इसको मेमोरी, आपका प्लान क्रिएट हुआ और ड्रॉप कब होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कैसे चाहिए, मुझे मेमोरी चाहिए, कैसे मेमोरी चाहिए। तो जब भी मेमोरी पे प्रेशर होता है तो एक चेक पॉइंट होता है। आप इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज अ चेक पॉइंट एंड लेजी राइटर। उसका काम क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो चेक करते रहता है, मेमोरी पे जब भी प्रेशर होता है तो वो क्लियर करते रहता है कैसे को। तो आपको कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब मेमोरी को क्लीन करने के लिए चेक पॉइंट का काम करता है, मेमोरी हाँ क्लीन करने के लिए। हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए कि अब सपोज कीजिए कि ये जो 3 प्लान है, एक मान के चलते हैं कि 3 KB यूज कर रहा है, 5 प्लान है 5 KB यूज कर रहा है, और मुझे किसी काम को करने के लिए मुझे 5 KB और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, कि और तो है, मान लीजिए कि 100 KB है, 105 KB का मुझे काम करना है, तो 5 KB ये यूजलेस है। तो अब इसको नहीं डिलीट करेगा, वो देखेगा कि सबसे ओल्ड जो प्लान है जो यूज में नहीं है। जैसे मान लीजिए 100 प्लान क्रिएट हुआ, अब मान लीजिए इसी की लिस्ट बात करता हूँ, तो सबसे पहले ये प्लान क्रिएट होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला।
अगर मैं फिर से एक क्वेरी चलाता हूं और इसको मेमोरी नहीं मिलता है, तो जब वो प्लान क्रिएट करेगा, अगला प्लान क्रिएट होगा, तो ये पीछे वाला ए वाला प्लान को क्लियर करेगा। क्लियर? जैसे 100 प्लान है, 100 प्लान में सबसे पुराना प्लान कल मैंने चलाया था, कल मान के चलिए 10 बजे रात को चलाया था, वो सबसे पुराना प्लान है, तो उसको हटाएगा, ना कि आज आपने 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले चलाया। यानी सबसे ओल्ड प्लान जो यूज में नहीं है। अब पतला प्लान तो मैंने बना दिया, कल भी 10 बजे कॉल किया और अभी 11 बजे कॉल किया था, तो उसको नहीं हटाएगा। ओके, उसको हटाएगा जिस प्लान का अभी तक मतलब कि यूज में नहीं है और उसको मेमोरी चाहिए उतना। अगर मान लीजिए कि जितना ही मेरे पास 5 KB मेमोरी और फिर 5 KB का प्रोसेस चलाना है, तो ये पूरे को क्लियर करेगा, दोबारा प्लान बनाएगा। ओके, तो कभी कभी आप सुने होंगे कि प्लान, अगर आपके पास मेमोरी कम होता है तो बार बार प्लान को, मेमोरी कम है और बहुत बड़ा बड़ा क्वेरी चलते रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार प्लान को क्रिएट करना पड़ता है और ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये भी एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। क्लियर? हाँ। तो आप ये देख लीजिएगा कि वो प्लान कब कौन सा क्लियर होगा, जो मान के चलिए सबसे ओल्ड प्लान है और जो प्लान और यूज मैंने में जिसका नहीं है। यूज नहीं हो रहा, जैसे आप समझिए तो कि ये कभी, हमारा हाँ, ये हमारा चेक पॉइंट ही करेगा ना। ये चेक पॉइंट ही करेगा। लेजी चेक पॉइंट राइटर में उसको चेक, चेक करेगा कि कौन सा, हाँ, हाँ, चेक पॉइंट चेक करेगा कौन सा हमारा प्लान यूज नहीं है और ये हमारा स्पेस स्टोर कर रहा है, तो उसको डिलीट करके और नया प्लान एग्जीक्यूट करेगा हाँ, उसकी जगह पे। यानी हाँ, यही काम है कि उसके मेमोरी को, स्पेस को नहीं, मेमोरी को क्लीन हाँ, करेगा। उसके हाँ, मेमोरी वो को। भी चाहिए तो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 और जीबी 16 GB मेमोरी है और मैं तो 5 GB यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसको क्यों क्लियर करेगा? वो नहीं करेगा। वो हाँ, कहेगा कि भाई जितना आ रहा है उसको रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, कि कल के डेट में मुझे अगर लेके आना होगा। वो रखने का यही पर्पज होता है कि जितने भी मेमोरी में डालते जाओ, डालते जाओ, और कल के डेट में मुझे कुछ भी चाहिए तो जाके मैं डिस्क से नहीं लाऊंगा, मेमोरी से लाऊंगा, तो मुझे फास्टर मिलेगा। समझे? हाँ, वो प्लान क्यों ना हो, डाटा क्यों ना हो, इंडेक्स का कुछ भी नहीं हो, वो सारा कुछ आपके मेमोरी के अंदर, कैशे के अंदर डंप करना चाहता है। आप कभी अभी देखे होंगे कि हमारा मेमोरी सर्वर पे यूटिलाइजेशन देखते हैं कि सर्वर पे कोई क्वेरी नहीं चल रही, SQL सर्वर पे, लेकिन तभी मेमोरी 80% 90% दिखा रहा है, यूज हो रहा है। ऐसे कभी देखे हाँ, होंगे सर्वर पे। इसका मतलब हाँ, वो मैं भी कैसे, देखा। तो इसका मतलब वो कैसे में मेमोरी रखता है, और जब उसको चाहिए तो क्लीन भी करता है, और जब नहीं चाहिए तो ऐसे ही पड़ा रखता है, क्योंकि कल के डेट में मुझे लिए आराम हो जाएगा कि फटाफट लेके जाना है। ओके, अगला क्वेरी था क्या आपका? हमारा भाई स्लो रनिंग हाँ, क्वेरी को कैसे मतलब आप ऑप्टिमाइज पहले करेंगे। एक और बात बताओ कि सबसे बड़ा आपको स्लो रनिंग क्वेरी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको क्या हाँ, लगता वही है कि सवाल कोई है। 2 घंटा क्वेरी चलता है, ओके, कोई 2 घंटा ठीक क्वेरी है। चलता है, क्या आप कह सकते हैं कि वो बैड क्वेरी है या अधिक टाइम से रन कर रहा है? आप ये नहीं कर नहीं, सकते, हमारा आपको पहले ये पता अपडेट भी हो होना चाहिए, सकता है कोई। आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वेरी का एग्जीक्यूशन, बेस एग्जीक्यूशन कितना है। अगर मान लीजिए टेबल में रिकॉर्ड नहीं, टेबल में 100 रिकॉर्ड है तो कितना टाइम लगता है? 1000 है तो कितना लगता है? 1 लाख है तो कितना लगता है? 1 करोड़ है तो कितना लगता है? 10 करोड़ है तो कितना लगता है? तो ये होता है स्टैटिस्टिक। अगर मान लीजिए कि उसका, आपको क्या करना पड़ता है हमारे केस में, हम लोग क्या करते हैं, जैसे शुरू में कंपनी लॉन्च होती है तो एक SQL DBA करके डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में हर क्वेरी और हर प्रोसीजर का स्टेटिस्टिक कैप्चर करते हैं। ये प्रोसीजर कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ, कितने कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में रिकॉर्ड करते रहते हैं, और मैं, मुझे पता लगता आज लगा सबको टोटल मिला के जितने भी एग्जीक्यूट हुआ, 100 क्वेरी चला, 100 को सबसे अधिक लगा वो 5 मिनट लगा एक क्वेरी को चलने में। तो अगले दिन अगर वो 50 मिनट आ रहा है तब तो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगले बार 5 ही मिनट लगता है मैक्सिमम एक बंदा ले रहा है, और वो क्वेरी जो टोटल एग्जीक्यूशन में कर रहा हूँ कि अगर दिन भर चली है क्वेरी तो इसका टोटल मैं काउंट देखता हूँ, तो 5 मिनट, एवरेज 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब भी यही क्वेरी 5 वाला अगर 10 हो जाता है, 5 वाला 7 हो जाता है, तब कहते हैं कि दिस क्वेरी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो आपको पता होगा बैच स्टार्ट टाइम होता है और बैच एंड टाइम होता है, ठीक है।
तो उसे पता कर सकते हैं कौन सा क्वेरी कितना देर चलता है। आप एक देखोगे प्रोसीजर स्टेट डीएमबी, sys डॉट डीएम अंडरस्कोर हाँ प्रोसीजर स्टेट, क्वेरी स्टेट, फंक्शन स्टेट। तो इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि एवरेज इसका एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट डीएम अंडरस्कोर एग्जीक्यूट अंडरस्कोर प्रोसीजर स्टेट। अब ये देखिए कि ये प्रोसीजर आईडी है, मान लेते हैं ये डेटाबेस समथिंग है। इस प्रोसीजर आईडी पे यहाँ पे लेके आते हैं कैश टाइम, कब ये कैश हुआ क्वेरी, पहले तो माइंड में ही रखिए कि ये 4 तारीख को 11:40 में कैसे हुआ है। एग्जीक्यूट कितने बार हुआ है? 1 बार। टोटल वर्कर टाइम इतना लगा है, टोटल लास्ट वर्कर इतना लगा है, टोटल इतना लगा है, लास्ट इतना लगा है, मिनिमम इतना लगा है, मैक्सिमम इतना लगा, यानी कि ये क्वेरी एक ही बार ही चला ही है, इसीलिए टोटल वर्कर इतना ही हुआ, लास्ट भी वही हुआ, मिनिमम भी वही हुआ, मैक्सिमम भी वही हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए टोटल एलैप्स टाइम, टोटल एलैप्स मतलब कितना देर तक चला। जो एलैप्स वहां देख रहे थे प्लान के अंतर्गत, देखे थे ना, प्लान के अंदर आप देखे होंगे एलैप्स टाइम। ठीक है, टोटल एलैप्स टाइम मतलब एलैप्स टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि एक क्वेरी को लास्ट पहले कितना एलैप्स हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई 4 बार चला है क्वेरी, तो लास्ट इतना पे रन हुआ है, पहले का इतना है, तो एवरेज उसने निकालेगा। हम निकालेंगे जैसे कोई 10 बार क्वेरी चली है, अभी इतना पे चली है, तो उसका एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल इतना है तो ये ये मैक्सिम। मिनिमम मैक्सिमम से भी पता चल जा रहा है कि हाँ मैंने, 48 हाँ सेकंड हाँ, में भी चला है और 124 सेकंड भी लिया है कभी कभी। नहीं हाँ, मतलब 124 124 मिली सेकंड। माइक्रो सेकेंड हाँ और इतना भी लगा है, तो आप इसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक ही बार इतना मिनिमम है और मैक्सिमम है, तो ये गैप काफी है ना, तो इसमें आप सोचने की जरूरत है कि ये क्वेरी मुझे कंसीडर करना है। क्लियर? तो आप क्वेरी स्टेट, प्रोसीजर स्टेट, सो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करेंगे, तो पहले आपके पास लेकिन कैप्चर होना चाहिए। डीबीए का यही रोल होना चाहिए कि डीबीए करे कि जो भी प्रोसीजर चलता है वो डेली का एग्जीक्यूशन एक बार दिन में कैप्चर करे कि कौन सा प्रोसीजर को कितना टाइम लगा, और अगले दिन कंपेयर करे कि कल के डेट में इतना चला था, परसों में कितना चला है, 1 महीने के बाद कितने में चला है, और कितना डाटा गैप हो रहा है। तब आप परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहे कि नहीं दिस ये 2 घंटा चल रहा था परफॉर्मेंस खराब है, नहीं हो सकता है कि 2 घंटा का ही काम ही है उसके पास। डेटा मान लीजिए पर्जिंग का काम, करोड़ों डाटा को डिलीट करना है, तो उसको तो टाइम लगेगा। आप ये नहीं कर सकते 4 घंटा चल, आप कहीं देख लेते हैं कि ये क्वेरी 10 घंटा से चल रहा है, चाहे 1 मिनट से चल रहा है, तो परफॉर्मेंस खराब है, ऐसा नहीं। ओके, तो आपको स्टैटिस्टिक कैप्चर करना है, उसके बाद आपको डिटेल डिसाइड करना है कि अधिक है या कम है। ठीक है, अगला हम ज्वाइन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं मॉक इंटरव्यू। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।